किताब दोस्ती के तहत आज फिर एक नई किताब से राब्ता, आज एक फिर नई किताब से मुलाकात, आज फिर एक नई किताब को पढ़ने, समझने और उसको हासिल करने और जानने के लिए एक जुस्तजू की बात, एक गुफ्तगू की बात। मैं शहाब अख्तर, झरिया धनबाद, झारखंड से। आज बात होगी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता कुरान के प्रकाश में। ईश्वर के आदेश अनुसार भोजन करना और जीवन व्यतीत करना, ईश्वर के आदेश अनुसार प्रयत्न और कर्म करना, ईश्वर के आदेश अनुसार सोना और जागना, यही ईश्वर की प्रार्थना है और यही सभी दुखों से मुक्ति पाने का उपाय है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। जो मनुष्य इस ईश्वर के आदेशों व नियमों पर आधारित धर्म के बारे में किए गए संवाद में सोच विचार करेगा और धीरे धीरे इसको समझेगा, वो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्रसन्नता प्राप्त करेगा और मैं ईश्वर उसकी सारी आशाओं को पूरी करूंगा। इस तरह का ये मेरा निर्णय है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 70। इस जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन में सफल होने के लिए इस दिव्य ग्रंथ को जीवन में एक बार अवश्य पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता कुरान की रोशनी में। ये QS खान साहब की मेहनतों का नतीजा है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस तरह से अपने लिए बहुत सारी दिगर किताबों पे भी काम किया है और वो ऐसे इस तरह के काम को करते रहते हैं। बहुत ही बेहतर और कई किताबों के मदद से इसे तरतीब दिया गया है और इसके जो अलग अलग अध्याय इन्होंने बनाए हैं वो अध्याय बड़ा अहम है और श्लोक के माने के साथ देना और उससे विस्तारित रूप में बताना ये बड़ा अहम काम है। मुझे लगता है अब जैसे भगवद गीता का 2.27 जो श्लोक है, 27 नंबर श्लोक, निसंदेह जिसने जन्म लिया वो अवश्य मृत्यु पाएगा, इसलिए ये भी अटल है कि हम जन्म और मृत्यु की घटना से बच नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस विषय में इतनी चिंतित नहीं होना चाहिए। निसंदेह जिसने जन्म लिया वो अवश्य मृत्यु पाएगा, इसलिए ये भी अटल है कि हम जन्म और मृत्यु की घटना से बच नहीं सकते। इसलिए है अर्जुन, तुम्हें इस विषय में इतनी चिंतित नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने योग्य किताब है और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने के काबिल बातें हैं और अगर इसमें किसी को कुछ ऐसी बातें लगती हों कि नहीं ये हमारे भगवद गीता के श्लोक से थोड़ा भिन्न है या कुछ अलग सा है, तो उसके लिए भी इन दोनों ही ख़ास करके खान साहब ने उसमें लिखा है कि जो अगर कमियां इस तरह की नज़र आए, वैसे तो उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत कई किताबों का साथ लेकर इन कामों को किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ गलतियां, फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और हम उसमें एक नई सुधार के साथ जब दूसरा एडिशन लाएंगे तो उसमें ये करेंगे। ये उनका बड़कपन भी है और इससे लगता है कि वो बिल्कुल इस पे पहल करके और भी आगे काम करने का मन रखते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि मेरा कहा हुआ आखिर नहीं है, जो श्रीमद् भगवद गीता है और
कुरान है उसकी रोशनी में ही मुझे इस काम करना है, और शायद उसकी रोशनी में ही उन्होंने ये काम किया है। तफसीली इसमें कई कई अध्याय अलग अलग वीडियो के लिए ज़रूर बनेंगे, लेकिन आज सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए कि श्रीमद् भगवद गीता कुरान के प्रकाश में ऐसी किताब मुझ तक पहुंची है। और मैं एक बात अपने इस वीडियोस के ज़रिए आपको बता दूं कि अगर हमारे किसी भाई, हमारे किसी मित्र को ये किताब की ज़रूरत हो तो वो मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, और मैं उन तक ये किताब ज़रूर पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। नंबर आप नोट कर सकते हैं 8252855106। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफ़िज़।